दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन के नियम तथा उसके गणितीय रूप के बारे में जानेंगे। कहता है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम को लिखे तथा इस नियम को गणितीय रूप में व्यक्त करे। आंसर में कहता है हमारा रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा क्या कहता है। यह रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा कहता है प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। कह रहा है कि प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या जो कुल परमाणु की संख्या होती है उसके समानुपाती होती है। कहता है गणितीय रूप के लिए कि माना कि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या n है तथा उसके dn परमाणु dt सेकेंड में विघटित हो जाते हैं तो विघटन की दर -dn/dt होगा। कह रहा है कि माना कि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या हमारा n है तथा उसके dn परमाणु dt सेकेंड में विघटित हो जाते हैं तो विघटन की दर -dn/dt होगा। अब कह रहा है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से कहता है कि रेडियो एक्टिव विघटन का नियम कहता है प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या हमारा -dn/dt है। कह रहा है कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमारा n है, अतः रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से -dn/dt समानुपाती n। ये जो हमारा ऋणात्मक चिन्ह है इसको हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जा रहे हैं, ये माइनस इधर माइनस आ जाएगा हमारा, तो dn/dt समानुपाती -n। अब कह रहा है कि समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियत राशि देते हैं dn/dt बराबर -λn, जहां लैम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक या विघटन नियतांक कहते हैं। ये जो हमारा लैम्डा है एक समानुपातिक नियतांक है जिसको हम लोग क्षय नियतांक या विघटन नियतांक कहते हैं। ये जो हमारा आया, अब इस n को हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ लाते हैं और dt को बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा dn/n बराबर -λ/dt। ये हमारा समीकरण 1 है। कहता है समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन करने पर समीकरण 1 हमारा है dn/dt बराबर -λ/dt। इसको हम लोग समाकलन कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा समाकलन dn/dt बराबर समाकलन -λ/dt। इसमें से हमारा जो भी नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ dn/dt dn/n और यहाँ भी हमारा होगा dn/n। अब ये हमारा कहता है कि ये जो समाकलन dn/n है बराबर हो जाएगा हमारा समाकलन -λ/dt। अब dn/n तो जो कहते हैं समाकलन, ये जो हमारा लैम्डा नियत राशि है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो -λ समाकलन dt। अब हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन dx/x बराबर होता है हमारा log x। इसी को हम लोग ln x भी लिखते हैं। ये हमारा नेचुरल लॉग है, इसीलिए हम लोग समाकलन dn/l को हम लोग लिखे ln, इसको लिखते हैं ln n, इसको हम लोग पढ़ते हैं log n बराबर -λ
और एक और सूत्र होता है हमारा समाकलन dx बराबर x। इस हिसाब से हमारा समाकलन dt बराबर t हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा गुने टी प्लस एक समाकलन नियतांक देते हैं, ये हम लोग समाकलन नियतांक c दे रहे हैं। अब हमारा कहता है log n बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस सी, ये हमारा समीकरण 2 है। कहता है जहां c समाकलन नियतांक है। अब कहता है हमारा कि यदि t बराबर 0 अर्थात समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रारंभिक समय में हमारा जो परमाणुओं की संख्या है वह n0 हो जाएगा। इस समीकरण 2 में n के जगह पर n0 और t के जगह पर 0 लेने पर हमारा हो जाएगा log n0 बराबर माइनस लैम्डा इंटू 0, t के जगह पर हम लोग 0 ले रहे हैं, प्लस c log n0 बराबर 0 प्लस c log n0 बराबर c। अब कह रहा है समीकरण 2 में c का मान देने पर, समीकरण 2 हमारा यहाँ है, इसमें हम लोग c का मान दे रहे हैं, तो log n बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस log n0। इस n0 को हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ ला रहे हैं, तो log n माइनस log n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। अभी हमारा log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m बटे n, तो इसको हम लोग लिखते हैं log n बटे n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। अब कहता है दोनों ओर e लगाने पर, e का पावर हमारा log n बटे n0 बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी। अब हमारा गणित में एक सूत्र होता है कि अगर e के माथे पर log हो या log के आगे e हो तो e और log दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस हिसाब से हमारा e और log दोनों समाप्त हो जाएगा, बचेगा n बटे n0 बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी। अब ये जो हमारा n0 है इधर जाके गुना में आ जाएगा, तो n बराबर n0 e के पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो हमारा है ये n बराबर n0 e के पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारा रेडियो एक्टिव विघटन का गणितीय रूप है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।